हेलो, नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे जो कि विश्वविद्यालय, कॉलेजों और छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 5 टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है सब्जेक्ट मैपिंग, दूसरा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग, तीसरा है सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैपिंग और चौथा है हाउ स्टूडेंट कैन चेक व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल एट कॉलेज फॉर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इसमें छात्र छात्राएं ये देख पाएंगे कि कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के किसी पार्टिकुलर कॉलेज में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है और उसके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वहां पे। पांचवा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन सेक्शन। इसमें यह बतलाया जाएगा कि कैसे डिसिप्लिन सेक्शन में जाकर के छात्र छात्राएं कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय लॉगिन करते हैं और इस एग्जांपल में मैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के यूजर आईडी को डेमो में ले रहा हूं। तो लॉगिन करने के बाद ये नीलांबर पीतांबर के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी लॉगिन करने के बाद हम लोग इन 3 कार्यों को सर्वप्रथम करेंगे जो कि है सब्जेक्ट मैपिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग करने से पहले मैं एक सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग जीएलए कॉलेज का मैं दिखला देना चाहता हूं जो कि एनपीयू विश्वविद्यालय के अंदर आता है। तो चलिए सब्जेक्ट मैपिंग से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे कॉलेज वाइज मैपिंग पे मैंने क्लिक किया। यहाँ जाकर के मैं जीएलए कॉलेज को सर्च करता हूँ। जीएलए कॉलेज सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले कोर्स नेम सेलेक्ट किया, फिर डिसिप्लिन सेलेक्ट किया, देन उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट किया। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 2 सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरे सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग में नहीं था। वो दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या नहीं थे, एक एनए और एक नॉन हिंदी। दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद उस पर मैं सेव पे बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव बटन क्लिक करते ही वो दोनों चीजें सेव हो जाएंगी बाकी सभी के साथ में। और अभी सर्च करने के लिए मैं विभिन्न फिल्टर क्राइटेरिया लगा करके मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोनों नॉन हिंदी और एनए दोनों एडेड हो चुके हैं। मैपिंग के बाद अब हम लोग तैयार करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग। तो इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, लेकिन इससे पहले चलते हैं कि देख लेते हैं कि व्यू मैपिंग में कि यहाँ पे जीएलए कॉलेज में कोई मैपिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले जाकर के जीएलए कॉलेज सर्च करते हैं। जीएलए कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कोर्स टाइप सेलेक्ट करते हैं, फिर डिसिप्लिन टाइप, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैपिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मैपिंग करना। तो जीएलए कॉलेज सेलेक्टेड है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और जो भी हमने मैपिंग तैयार की थी वो सारी मैपिंग के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको सैंपल दिखाया था वही सैंपल के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने जो सैंपल दिखाया था उसमें मैंने बतलाया था कि हिस्ट्री को हम ऑनर्स पेपर देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री सेलेक्ट करते ही क्या होगा, जो भी उसकी संभावित कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो वहां पे हमने जो सैंपल दिखाया था आपको वहां पे 4 ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे। तो हमें यही 4 मैप करने हैं। तो इन चारों के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर क्राइटेरिया कॉलम वाइज हम लोग लगा लेंगे। उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये फिल्टर हो जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग के से यहाँ अनमैच कॉम्बिनेशन होगी उन सभी कॉम्बिनेशनों को रिमूव कर देंगे और जो कॉम्बिनेशन मैचिंग होगा बस उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, बाकी को एक एक करके वहां से रिमूव करते चले जाएंगे। रिमूव करने के बाद जो सेलेक्टेड है उनको यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे मैच करा करके और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग सेव हो चुके हैं। 4 हमने कॉम्बिनेशन तैयार करने थे, चारों यहाँ पे सेव हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैपिंग जो कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके अनुरूप छात्र छात्राएं सब्जेक्ट और उनके कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैपिंग। तो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करने के लिए हम लोग जाते हैं जीएलए कॉलेज का चूंकि कर रहे हैं तो जीएलए कॉलेज को यहाँ पे सर्च करते हैं। जीएलए कॉलेज के बाद कोर्स नेम, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद सब्जेक्ट,
क्योंकि हिस्ट्री मैप किया हुआ था इसलिए सिर्फ हिस्ट्री आ रही है। जैसे जैसे मैप करेंगे उस तरह यहाँ पे सब्जेक्ट्स आते चले जाएंगे। फिर कोर्स टाइप, ये इंटरमीडिएट कोर्स टाइप होगा। जो भी इंटरमीडिएट कोर्स टाइप को आप अलाउ करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे को सेलेक्ट करके चल रहा हूँ। और लास्ट पास एग्जाम, कौन लास्ट पास बच्चे होंगे, या सिर्फ +2 वाले होंगे या फिर साथ में वोकेशनल होंगे, तो +2 मैंने लिया, फिर आर्ट्स मैंने सेलेक्ट किया। और लास्ट पास सब्जेक्ट क्या होगा, तो लास्ट पास सब्जेक्ट यहाँ पास में मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। चूंकि हिस्ट्री के आर्ट्स सब्जेक्ट को हिस्ट्री वाले ही ले सकते हैं, तो मैं यहाँ हिस्ट्री सेलेक्ट किया। हिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास में आता है केस में यहाँ पे और किया सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज डालने को आ रहा है। एक सब्जेक्ट परसेंटेज है और एक एग्रीगेट। तो हिस्ट्री लेने के लिए जैसा कि मालूम है कि 45% मिनिमम रहना चाहिए। तो जैसे जिस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है उस हिसाब से यहाँ परसेंटेज डाला जा सकता है। मैं यहाँ डेमो के रूप में डाल रहा हूँ, तो मैंने 45 डाला है सभी के लिए और 33 डाला। और जैसे ही सेव बटन क्लिक किया और यहाँ पे देखिएगा जैसे कि सेव हो गया। ठीक उसी तरह दोबारा अब इस बार कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए मैं करता हूँ। तो फिर से इंटरमीडिएट कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री मैं छोड़ दे रहा हूं। और इसको छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा मैं आगे चल के इसको दिखलाऊंगा। तो अभी याद रखिएगा कि कॉमर्स के केस में मैं कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री छोड़ दिया हूं। मैंने लास्ट पास एग्जाम +2 सेलेक्ट किया, इंटरमीडिएट स्ट्रीम कॉमर्स सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इसमें चूंकि कॉमर्स के सारे बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट को ले सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ ऑल किया। यहाँ ओवरऑल लिखा हुआ केस आया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट परसेंटेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज ही देखा जाता है इसलिए एग्रीगेट। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 50% लिया, और मैंने 45 नहीं, मैंने 50 लिया। 50 लेने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट करूंगा ये वाला भी जाकर के सेव हो जाएगा। हमने अब तक आर्ट्स और कॉमर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कर ली। अब साइंस कोर्स टाइप के लिए हम लोग करते हैं। इस बार फिर से कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं प्राइवेट छोड़ दे रहा हूं। फिर लास्ट पास एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। मैंने +2 सेलेक्ट किया, फिर मैंने साइंस सेलेक्ट किया, फिर मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ओवरऑल सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे जाकर के फिर सभी कास्ट वाइज मैं फिर से यहाँ पे परसेंटेज एग्रीगेट डालता हूँ। और यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और आप जैसा देखेंगे यहाँ पे सेव हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेमो स्वरूप मैंने GLA कॉलेज के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, इंटरमीडिएट तीनों स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दी, जो कि भविष्य में यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। और छात्र छात्राएं कैसे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख पाएंगे मैं आपको अभी बतलाता हूं। चांसलर पोर्टल के मेन पेज पे जाएंगे, वहां पे हमें दिखेगा सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन। उस पे जैसे ही स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे वो एक पेज पे लैंड होंगे। उस पेज पे हम देख पाएंगे अलग अलग तरह की फिल्टरेशन क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग एनपीयू के लिए कर रहे हैं तो हम लोग नीलांबर पीतांबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें स्पेसिफिक कॉलेज के वाइज जाना है, और जैसे कि हम लोग यहाँ GLA कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ जाके GLA कॉलेज फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर ऑनर्स, देन उसके बाद स्ट्रीम के बाद हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री ही मैप की हुई थी। तो देखेंगे जैसा कि वहां पे दिख रहा था स्ट्रीम मैप, वैसे ही यहाँ पे भी वही सेम चीज दिखेगी। और यहाँ पास में जितने भी मार्क्स हैं और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी, और इसी के हिसाब से बच्चे उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुरूप उनका मार्क्स अगर नहीं होता है +2 का मार्क्स, तो वो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं ले पाएंगे। मतलब कि इसका मतलब की है क्या कि वो उनको दिखेगा ही नहीं, तो वो ऑप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पूर्व बच्चे, छात्र छात्राएं इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैपिंग को देख सकते हैं। अब मैं आखिरी पॉइंट कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं बतलाऊंगा कैसे कोई छात्र छात्रा किसी विश्वविद्यालय के पार्टिकुलर कॉलेज में किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। मैं एक
डेमो यूजर आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड पे पहुंचता हूँ और वहां पहुंचने के बाद मैं फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। फिल एडमिशन फॉर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पे जरूरी कुछ बातें लिखी हुई है उसको देखेंगे। उसके बाद बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में अंडर ग्रेजुएट पे मैं क्लिक करता हूँ। अंडर ग्रेजुएट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि बहुत सारी डिटेल्स प्री फिल्ड है, तो मैंने पहले से इसमें डाटा फिल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाटा फिल्ड करके आ रहा है। और मैं एक बात और बतलाना चाहूंगा कि अगर एक बार आप चांसलर पोर्टल पे अप्लाई कर लेते हैं तो बार बार आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है, जो छात्र एक बार अप्लाई कर देते हैं यहाँ पास में किसी भी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के किसी पार्टिकुलर कॉलेज में, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता प्रोफाइल सेक्शन की नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली भरे हुए आएंगे। अगर उनको लगता है, आवश्यकता पड़ती है कि वो कुछ चीजों को गलत भरी जा चुकी हैं तो उनको सही करना, तो उन्हें सही कर सकते हैं। तो आइए फिर उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पेज पे चले जाएंगे। तो चूंकि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये सारी डिटेल्स आ रहे हैं। और इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि मैं आर्ट्स का ही बच्चा बन करके अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं एक रेगुलर कोर्स टाइप सेलेक्ट किया हूँ। डिवीजन मैंने 45 से 59 सेलेक्ट किया। फिर मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड का मैं विद्यार्थी रहा हूँ +2 में, और फिर मैं किस राज्य से हूँ, और फिर किस सिटी से हूँ जहाँ की ये स्कूल और कॉलेज है। इसके बाद मैं सब्जेक्ट की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले मैं हिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद इकोनॉमिक्स। उसके बाद सारे सब्जेक्ट की मार्क्स की एंट्री करता हूँ। करने के बाद मैं सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद डिसिप्लिन सेक्शन पहुंच करके यूनिवर्सिटी न्यालाम पीताम्बर, उसके बाद जीएलए कॉलेज, उसके बाद ऑनर्स करने के बाद मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करने के बाद अगर चूंकि कोई मैपिंग नहीं इसलिए है नो सब्जेक्ट मैपिंग। फिर उसके बाद आर्ट्स किया। आर्ट्स करने के बाद मैंने चूंकि हिस्ट्री की मैपिंग की है इसलिए हिस्ट्री आया और उसके 4 कॉम्बिनेशन मैप किए होंगे अगर आपको याद होगा, इसीलिए यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आपको दिख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे अब एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ दोबारा से, और वहां जाकर के हिस्ट्री को हिंदी बी से चेंज कर देता हूँ और बाकी चीज़ें सेम है। और जाकर के सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करता हूँ और दोबारा से सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि दोबारा सर्च कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री के साथ आएगी विथ 45% मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ नहीं आया। अभी फिर से एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में गए और वहाँ हिंदी बी को फिर से हिस्ट्री कर लिया। हिस्ट्री करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो सब्जेक्ट परसेंटेज मार्क्स है उसको 44 कर देता हूँ। 44 करने के बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कि मिनिमम 45 चाहिए। फिर से मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा से अभी नहीं आएगा, मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर से सर्च नहीं होगा क्योंकि उसमें 45% मिनिमम चाहिए था। अब मैं फिर से जा रहा हूँ एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में इस बार मैं कॉमर्स के लिए मैं दिखला रहा हूँ। तो कॉमर्स मैंने सेलेक्ट किया, बट आपको याद होगा वहां पे कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री की मैपिंग नहीं की थी और कॉमर्स के कोई भी बच्चे इसको ले सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम सिर्फ 50% चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कंपार्टमेंटल सेलेक्ट किया और यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको मैपिंग दिखा दिया। मैपिंग दिखाने के बाद अब यहाँ पे जाता हूँ सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करने के बाद मैं यहाँ सर्च करता हूँ फिर से दोबारा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिर से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने सप्लीमेंट्री के लिए यहाँ पे मैप नहीं किया है। तो यहाँ पे सर्च किया, देखिए नहीं आया। अब मैं फिर से एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद मैं क्या करता हूं, उसको रेगुलर चेंज कर दिया। रेगुलर चेंज करके सेव कर दिया। तो क्या आप यहां बता सकते हैं इस बार सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? गेस कीजिए। तो मैं बतला दूं, नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने तो चेंज कर दिया कि रेगुलर वाले हैं, लेकिन परसेंटेज तो उस आर्ट्स के लिए तो मिनिमम 50% चाहिए थी, और जो कि यहाँ पे 45 हम लोग भरे हुए हैं, तो उसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो कि एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, एग्रीगेट परसेंटेज को हम लोग उसको क्या करेंगे, 50% करेंगे, सेव करेंगे। इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, सर्च करते हैं नीलांबर पीताम्बर जीएलए कॉलेज, फिर उसके बाद जाने के बाद ऑनर्स, ऑनर्स के बाद आर्ट्स, आर्ट्स के बाद हिस्ट्री। अब इस बार मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख गया। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप स्टूडेंट के +2 के मार्क्स अगर मैच करते हैं तभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख पाएगा। और जिस भी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है उनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 महीने चेक किया और ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें ऐड होकर के आ गया, और यहाँ पास में एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अब हट जाएगा। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो दोबारा से हम कर पाएंगे। अभी मैं सेव एंड वेरीफाई किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैं ये पेमेंट पेज पे चला जाता हूँ, और बाकी चीजें पे नाउ है बटन, अब पे आगे का कर सकते हैं, वो दूसरे वीडियो में भी देखने को मिल सकता है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को मैं अच्छे ढंग से समझा पाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।